नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर के बारे में। पेपर कोड होगा आपका SBK 02 होगा, आपका सब्जेक्ट का नाम होगा हिंदी भाषा कौशल 2। और आपकी एग्ज़ाम कब है? परीक्षा है आपकी 27 अगस्त को। कब है? 27 अगस्त को परीक्षा है। और एजुकेशन नगरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर दीजिएगा। वहाँ पर हर क्लास की PDF उपलब्ध करवाई जाती है। देखिए, हम बात करते हैं सेक्शन ए की, जो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, कबीरदास किस भक्ति धारा के कवि है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कबीरदास है वह निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। तो बताइए तुलसीदास किसके? अगला प्रश्न देखिए आप कि कबीर के आराध्य कौन है? कबीर के आराध्य कौन है? तो निर्गुण एवं निराकार परमात्मा उनके आराध्य हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, कबीर की वाणी का प्रमुख उद्देश्य बताइए। अज्ञान, पाखंड और सामाजिक रूढ़ियों को दूर करके सत्य का मार्ग दिखाना क्या है? उद्देश्य है। किसका है? कबीर की वाणी का। आगे देखिए अगला प्रश्न कि कबीर किस प्रकार के आडंबर का विरोध करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है कि कबीर किस प्रकार के आडंबर का विरोध करते हैं? धार्मिक कर्मकांड, बाहरी दिखावे और पाखंड का करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि कबीर के कवि की प्रमुख भाषा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रमुख भाषा क्या है? तो देखिए, संदूकड़ी मिश्रित लोक भाषा है। कौन सी है? संदूकड़ी मिश्रित भाषा है। आगे देखिए अगला प्रश्न कि तुलसीदास के आराध्य कौन है? भगवान श्री राम है। और किस धारा के कवि है? किस धारा के कवि है? बताइए। पार्वती मंगल किस रचनाकार कौन है? पार्वती मंगल के रचनाकार कौन है? इस प्रकार से प्रश्न है। गोस्वामी तुलसीदास है। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास किस काल के प्रमुख कवि हैं? किस काल के? भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के। आगे देखिए अगला प्रश्न, एजुकेशन नगरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वहाँ पर ये PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तुलसीदास किस भक्ति भाव पर आधारित है? तुलसीदास की भक्ति है किस भाव पर आधारित है? राम के प्रति श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण समर्पण पर है। आगे देखिए अगला प्रश्न, कलर अच्छा नहीं है, कौन सा रखें? तुलसीदास के काव्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भक्ति, लोक मंगल और आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना करना प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखिए अगला प्रश्न, अब बात करते हैं सेक्शन ब की, लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए 11वां इसमें कि कबीर की ज्ञान भावना को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कबीर की ज्ञान भावना को स्पष्ट कीजिए। कबीर के अनुसार सस्ता ज्ञान मनुष्य को अज्ञान, मोह, भ्रम से मुक्त कराता है। वह बाहरी आडंबर की उपेक्षा आत्म ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। क्या देते हैं? अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार परमात्मा की प्राप्ति केवल कर्म कांड से नहीं बल्कि अपने भीतर सत्य की खोज करने से होती है। ज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और जीवन के सत्य को समझता है। अगला प्रश्न होगा हमारा, हाँ देखिए, कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डाली। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कबीर ने अपने समय की सामाजिक बुराइयों और रूढ़ियों का निर्भीक विरोध किया। उन्होंने जाति पाति, धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास और बाहरी आडंबर को चुनौती दी है। वह मनुष्य को प्रेम, समानता और मानवता का संदेश देते हैं। उनके काव्य में समाज को जागरूक करने तथा सही जीवन मूल्यों की ओर ले जाने की भावना दिखाई देती है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अगला प्रश्न होगा हमारा, कबीर के रसीवाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कबीर का रसीवाद आत्मा और परमात्मा के संबंध पर आधारित है। किसके आधारित है? आत्मा और परमात्मा के। वे परमात्मा को बाहरी स्थानों पर खोजने के बजाय मनुष्य की भीतर अनुभव करने की बात करते
हैं। उनके रहस्यवाद में प्रेम, आत्मज्ञान, साधना और आत्मसमर्पण प्रमुख हैं। जीव और परमात्मा के मिलन की अनुभूति उनके काव्य में दिखाई देती है। आगे देखिए, तुलसीदास की राम भक्ति की विशेषता बताइए। किसकी बतानी है? तुलसीदास की राम भक्ति की विशेषता। देखिए आप, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। हाँ, तो देखिए, तुलसीदास राम भक्ति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण पर आधारित है। उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया। उनके राम आदर्श पुत्र, भाई, पति, मित्र और राजा हैं। तुलसीदास की भक्ति में लोक मंगल की भावना भी जुड़ी हुई है। उनका काव्य मनुष्य को धर्म, कर्तव्य और सदाचार का मार्ग दिखाता है। ये क्लास नंबर हमारी दूसरी है। कौन सी? क्लास नंबर दूसरी है। पहली क्लास देखने के बाद में ये क्लास देखिएगा। दोनों ही क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी क्लास है? ये हमारी दूसरी क्लास। हाँ, आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तुलसीदास के काव्य की भाषा शैली पर टिप्पणी कीजिए। तुलसीदास की भाषा कैसी है भाई साहब? सरल है, सहज है, प्रभावशाली और भावपूर्ण है। उन्होंने मुख्यतः अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा में लोक जीवन की सहजता दिखाई देती है, जैसे कि दोहा, सौपाई हो गया, सोरठा आदि संदों का सुंदर प्रयोग मिलता। भाषा की सरलता और भावों की गहराई उनके काव्य को जन सामान्य के लिए लोकप्रिय बनाती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कि तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल की भावना को स्पष्ट कीजिए। कि तुलसीदास का साहित्य केवल व्यक्तिगत भक्ति तक सीमित नहीं, उनके काव्य में समाज के कल्याण की भावना भी प्रमुख रही है। उन्होंने राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से सत्य, धर्म, त्याग, कर्तव्य, प्रेम और सदाचार का संदेश दिया है। उनका उद्देश्य मनुष्य और समाज को आदर्श जीवन की ओर प्रेरित करना था, इसलिए उनके काव्य में लोक मंगल की भावना विशेष रूप से दिखाई देती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आप। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कबीरदास के रहस्यवाद का विस्तार से वर्णन कीजिए। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, कई बार बता चुका हूँ। उनके काव्य में रहस्यवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर के अनुसार परमात्मा निराकार है, निर्गुण भक्ति के धारा के कवि है, और उसे बाहरी कर्म कांडों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, मूर्ति की पूजा न करके उनके रहस्यवाद में आत्मा परमात्मा के संबंध को विशेष महत्व दिया गया। वे मनुष्य को अपने भीतर परमात्मा को खोजने की प्रेरणा देते हैं। प्रेम और आत्मज्ञान के माध्यम से जीव प्रेम सत्य का अनुभव कर सकता है। आगे देखिए, कबीर बाहरी आडंबर और पाखंड का विरोध करते हैं। उनका रहस्यवाद अनुभव पर आधारित है। उन्होंने अपनी अनुभूतियों को सरल लोक भाषा में व्यक्त किया। कबीर का रहस्यवाद प्रेम, आत्मज्ञान, साधना और आत्म परमात्मा के मिलने की अनुभूति पर आधारित है भाई साहब। अगला प्रश्न देखिए आप, कौन सी क्लास है? ये हमारी दूसरी है, पहली क्लास हो चुकी। महात्मा गांधी की आत्मकथा के आधार पर उनकी चरित्र विशेषता लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। महात्मा गांधी के आत्मकथात्मक लेखन में उनके व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं दिखाई देती। उनके चरित्र का सबसे प्रमुख गुण सत्यनिष्ठा है। वे सत्य को जीवन का आधार मानते थे। उनमें आत्म परीक्षण की भावना की बहुत प्रबल थी। अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखना उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। वे सरलता, आत्म संयम और अनुशासन को महत्व देते थे। कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहना उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। इस प्रकार गांधी जी का व्यक्तित्व सत्य, ईमानदारी, आत्म संयम, सरलता और दृढ़ संकल्प में निर्मित था। अगला प्रश्न होगा हमारा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कबीरदास की सामाजिक चेतना एवं सुधारवादी दृष्टि पर प्रकाश डाली। कबीरदास अपने समय के जागरूक और निर्भीक कवि थे। उन्होंने समाज में फैली जाति पाति, धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास और बाहरी आडंबर का विरोध किया।
आगे देखिए, वे मनुष्य की श्रेष्ठता को उसकी जाति या बाहरी पहचान से नहीं बल्कि उसके आचरण और ज्ञान से जोड़ते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों समाजों से मौजूद रूढ़ियों पर प्रश्न उठाए। कबीर प्रेम, मानवता और सम्मानता को महत्व देते हैं। उनकी वाणी लोगों को अंधानुकरण छोड़कर सत्य और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार कबीर का काव्य सामाजिक सुधार और मानवीय समानता की मजबूत आवाज है। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास के भाव पक्ष कला पक्ष का विवेचन कीजिए। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तुलसीदास भक्ति काल के महान कवि है। उनके काव्य का भाव पक्ष राम भक्ति, लोक मंगल, आदर्श जीवन और मानवीय मूल्यों से समृद्ध है। भाव पक्ष देखते हैं। उनके काव्य में राम के प्रति श्रद्धा और प्रेम प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त करुणा, वीरता, त्याग, धर्म, कर्तव्य और लोक कल्याण की भावना भी मिलती है। तुलसीदास भाषा और काव्य कला के कुशल कलाकार थे। कला पक्ष की बात करते हैं, उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा को प्रभावशाली प्रयोग किया। दोहा हो गया, सौपाई, सौरता जैसे छंदों को सुंदर प्रयोग किया। उनकी भाषा सरल है, मधुर है और प्रभावशाली रही है। तुलसीदास के काव्य में उत्कृष्ट भाव और कलात्मक अभिव्यक्ति का सुंदर समन्वय मिलता है। अगला प्रश्न होगा हमारा कि तुलसीदास की राम भक्ति और लोक मंगल भावना पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास की भक्ति का केंद्र भगवान राम है। वे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। राम के चरित्र में सत्य, धर्म, त्याग और कर्तव्य और आदर्श जीवन की गुण दिखाई देते हैं। तुलसीदास की जो भक्ति केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है, वे अपने काव्य के माध्यम से पूरे समाज को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। उनके साहित्य में परिवार, समाज और राज्य के आदर्श संबंधों का चित्रण मिलता है। इसलिए तुलसीदास की जो राम भक्ति के साथ लोक मंगल की भावना भी जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखिए आप कि मीराबाई के भक्ति भाव एवं कृत्य गीति तत्व का उदाहरण वर्णन कीजिए। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री है। उनके काव्य में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, पूर्ण समर्पण और विरह की अनुभूति प्रमुख रूप से दिखाई देती है। भक्ति भाव देखते हैं। मीराबाई की भक्ति का आधार कृष्ण के प्रति गहरा और एक निष्ठ प्रेम है। वे कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है। उनके काव्य में कृष्ण के प्रति प्रेम, विरह, मिलन, आकांक्षा और आत्मसमर्पण के भाव मिलते हैं। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों और लोक लाज की परवाह किए बिना कृष्ण भक्ति को अपनाया। गीति तत्व की अगर बात करते हैं, मीराबाई के पदों में गीतात्मकता का सुंदर समन्वय मिलता है। उनकी भाषा सरल है, सहज और मधुर है। पदों में लय, ताल, संगीतात्मकता और भावों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। उनके पदों में व्यक्तिगत अनुभूति होने के कारण पाठक को भाव सीधे अनुभव होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़े।